नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वरा भास्कर के बारे में। स्वरा भास्कर जो हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन एक्टर है, जिन्होंने काम किया है तनु वेड्स मनु जैसी मूवीज के अंदर। हाल फिलहाल में वो इंडियन सिनेमा से गायब है। वो कहाँ है और रिसेंटली उनका एक बयान वायरल हो रहा है पैगंबर मोहम्मद पे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अपनी औकात दिखा देता है भाई। 1 किलोमीटर चला दिया आप लोगों ने आज मुझे। 1 किलोमीटर चल के आई हूँ आज मैं आपके पास, क्योंकि कुछ भी करके 10 बजे के पहले मुझे पहुंचना था, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी, आपसे मुलाकात करनी थी। वैसे तो मैं पहले भी चीता कैंप आई हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे इतने किस्से और इतने चर्चे नहीं थे कभी चीता कैंप में। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ ज्यादा ही किस्से, चर्चे, अफवाहें चल रही है, तो मैंने सोचा अफवाह खुद आपके सामने चल के आती है। फहद से तो आपने बात कर लिया, आप फहद को अच्छे से जानते भी हो। मैं भी थोड़ा बात करना चाहती हूँ, और मैं बात जवाब के अंदाज में करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं हम पर। मैं कबूल करने आई हूँ वो इल्जामात। हाँ, ये सच है कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, और हाँ, ये भी सच है कि मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है। एक और सच बताना चाहती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना? जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ पे खड़े होकर वो आपके नबी को गालियां दे देता था। तब आपका ईमान कहाँ था? तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, उसका आपकी तब आपके मुसलमान ने कहा थी, और तब आपका ईमान कहाँ था कि आप बेटे अपने साथ हाथ मिला रहे हो? आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। भाई इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि मुसलमानों के दीन और ईमान में इतनी हिम्मत है, इतना जोर है, इतनी मजबूती है कि वो लाउड स्पीकरों की जरूरत नहीं है उसे। नमाज पढ़ने के लिए जो अजान होती है वो आप सबके दिलों तक पहुंचती है, वो हमारे दिलों तक भी पहुंच जाती है। हमारे आपके जो, मुझे पता है, एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ मैं। मुझे पता है कि आप सबका ना दिल बहुत बड़ा है। कैसे पता है मुझे? मैं पहले तो कभी नहीं मिली हूँ आपसे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि 10 साल से आप उन लोगों को बार बार माफ किए जा रहे हो, जिन्होंने 10 साल से आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। 10 साल से आप उन्हें नवाजे जा रहे हो, सर पे बिठाए जा रहे हो, उनके झूठे वादे आप कबूल किए जा रहे हो। नवाब मलिक को सब अहंकारी कहते हैं। आपको पता है वो अहंकार क्या है? वो अहंकार आपका साथ है, वो अहंकार आपका साथ है। आज वक्त आ गया है कि चीता कैंप उस अहंकार को खत्म करे। जिन लोगों को अपने तख्त पे बिठाया है, वक्त आ गया है कि आप उन्हें तख्त से हटा दें। मैंने सुना है कि सना मलिक जी नाराज हो गई जब उन्हें कहा कि वो पापा की परी है। क्यों? आप तो बड़े गर्व के साथ कह रही थी कि अभिनेत्री का पति होने से बेहतर है कि नवाब मलिक की बेटी हूँ। अच्छी बात है, तो हो ना पापा की परी, इसे कबूल करने में क्यों शर्म आ रही है अभी आपको? आप कहती है कि आप पापा की शेरनी हैं। शेर कई तरह के होते हैं, कुछ शेर आदमखोर भी हो जाते हैं, है ना? उन शेरों के साथ क्या किया जाता है? उन शेरों को पिंजरे में बंद करके निकाला जाता है। वो वक्त अब आ चुका है। इस घड़ी का वक्त खराब हो गया है, क्योंकि समय बदल रहा है। समय यह है कि घड़ी की सेल निकालो और तुकारी बजाओ, धोखेबाजों, गद्दारों और रसूल पाक के गुस्ताखों में उतार दो। कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके क्या विचार है इनके इस बयान के ऊपर, और साथ में ये भी बताइए कि आपने इनकी कौन कौन सी मूवीज देखी हुई है। नमस्कार।